नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एनवीएस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्ट स्पेशल ये एलडीई शामिल है। तो ये एग्ज़ाम 28/11/2022 से 1/12/2022 के बीच होंगे। एडमिट कार्ड जल्द ही अपलोड होंगे। लगातार एनवीएस की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। तो ये नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर देखिए नोटिस जो जारी किया गया है, इनका टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्योंकि नवोदय के 2 वैकेंसी आए थे, एक नॉर्थ ईस्ट स्पेशल था, एक ऑल इंडिया था। तो यहाँ पे देखिए इनके डेट क्या क्या दिया गया है, जिसमें संभावना जो है पेपर की 28/11/2022 से 1/12/2022 के बीच में। विक्रम जोशी डिप्टी कमिश्नर हैं। आंसर सबसे पहले बात कर लें तो यूपी कैबिनेट में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दी मंजूरी। बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभाग का एक होगा डीजी स्कूल शिक्षा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का भी बयान है कि अब बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभाग का एक ही महानिदेशक होगा। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था लागू की थी। अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संजय सिंह के अनुसार बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हम चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा बेहतर हो और तेजी के साथ योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो। ये आज की अपडेट भी है। अब माध्यमिक शिक्षा भी डीजी स्कूल शिक्षा के अधीन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार की हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में माध्यमिक व बेसिक शिक्षा को एक छतरी के नीचे लाने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सृजित महानिदेशक जो पद है यानी डीजी का, वो स्कूल शिक्षा के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए माध्यमिक शिक्षा भी उनके अधीन कर दिया जाएगा। बात करें 68 को लेकर के, तो संदीप दीक्षित सर बोल रहे हैं कि उनका संविलियन हो जाए तो हो जाने दीजिए। अगर हमारे वकील में ही सामंजस्य नहीं होगा तो नुकसान हमारा ही है। बात समझना है तो 14 को ट्रांसफर एलपी मिश्रा देखिए, बाकी कोई बोल भी नहीं पाएगा। पहले जो केस चल रहा था कोर्ट में, वकील एक एक करके ही बोलेंगे। अभी संदीप दीक्षित जी जब बोल रहे थे कल, इनके ख़त्म होने पर ही एलपी मिश्रा जी बोलेंगे, तब संदीप दीक्षित जी केवल बैठेंगे और सबका कंटेंशन अलग अलग नोट होगा। हाँ, यदि बहस के दौरान कोई वकील लड़खड़ाता है तभी बीच में कोई दूसरा वकील संभालता है। जैसे पिछली डेट में राकेश चौधरी जी संदीप दीक्षित जी को जब एटीआर पर बहस संभाली थी। वहीं शिक्षक भर्ती की ओएमआर में हेरा फेरी होने से हाथ से गई नौकरी, पास को कर दिया फेल। चयन बोर्ड पर उठे सवाल, मूल ओएमआर सीट में गलत गोला होने से नहीं जांची गई कॉपी। अभ्यर्थी की प्रति में नहीं है कोई गड़बड़ी, आखिर इसका दोषी कौन? तो शिक्षक भर्ती में पास अभ्यर्थी को फेल कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हकीकत सामने आई। हालांकि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो ये टीजी 2021 की भर्ती की लिखित परीक्षा की बात है। सेवा चयन बोर्ड ने गठित की थी कमेटी, बाद में सही पाया गया। और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पेपर के बाद ये वैकेंसी के लिए खाली रिक्त पोस्ट के लिए सब्जेक्ट है यहाँ पे फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी एंड हेड मास्टर का यहाँ पे जो पोस्ट खाली है उसके संबंध में यहाँ पे पेपर की भी जो डेट है उसको भी इसके साथ साथ जो पहले से कहा जा रहा है कि वैकेंसी के लिए यहाँ पर देखिएगा ये कंसीडर पूरा दे दिया गया है। नीचे आते हैं कैसे कैसे क्या है, पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पे है। और योग्यता के अनुसार प्रिंसिपल के लिए क्या चाहिए, बीएड चाहिए। यहाँ पे 8 ईयर का जो कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन केवीएस आईएसपीजीटी। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 2 ईयर का। फिर यहाँ पे देखिए बीएड यहाँ पे भी यानी वाइस प्रिंसिपल के लिए भी चाहिए। पीजीटी हिंदी में देखिए बीएड भी चाहिए यहाँ पे, और पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी ज्योग्राफी। टीजीटी के लिए एसएसटी वाला में देखिए बीएड है और टीजीटी मैथ। और यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है। पूरी नोटिफिकेशन है इनका 10 पेज का। ये थी आज की अपडेट न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।